अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बात करेंगे, जिसकी दशा और दिशा बदलने की नौबत आ गई है। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मानसिक शारीरिक स्थिति पर सवाल तेज हो रहे हैं और अब वो कोरोना पॉजिटिव भी हैं। बाइडेन के करीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो सकते हैं। तो सवाल यही है कि क्या ट्रंप की जीत पक्की हो चुकी है? अमेरिका के मिलवॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के मंच पर WWF के पूर्व फाइटर हल्क होगन ने ठीक उसी अंदाज में अपनी टी शर्ट को चीरकर ट्रंप मेनिया का ऐलान कर दिया, जैसा वो रिंग में करते रहे। सामने बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने तालियां बजाई और हल्क होगन की ये तस्वीर अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दे रही है कि अमेरिका में ट्रंप की लहर चल पड़ी। 18 जुलाई को मिलवॉकी के मंच से ट्रंप ने गर्व और गौरव के साथ रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को स्वीकार करने की घोषणा कर दी। ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही स्टेडियम शोर, तालियों और ट्रंप के नारों से गूंज उठा। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप की उम्मीदवारी तय हो चुकी है। ट्रंप को गोली लगने के बाद से अमेरिका में उनके लिए सहानुभूति बढ़ी है और लोग उनकी रैलियों में भी अपने दाएं कान पर बैंडेज लगाकर पहुंच रहे हैं। ट्रंप की लहर का ये बैंडेज प्रतीक चिन्ह बन चुकी है। ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और सर्वे भी इशारा कर रहे हैं कि जीत ट्रंप की ही हो। खबर यह है कि ट्रंप को गोली लगने के बाद से बड़े पैमाने पर डेमोक्रेटिक पार्टी के परंपरागत वोटर भी पाला बदलकर रिपब्लिकन पार्टी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी की चिंता बढ़ गई है। बाइडेन ट्रंप के सामने बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं और उन पर पद की रेस से बाहर होने का दबाव है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चाहते हैं कि बाइडेन राष्ट्रपति पद की दावेदारी छोड़ दे। कुछ ही दिन में बाइडेन रेस से बाहर होने का ऐलान कर सकते हैं। बाइडेन ने एक सर्वे कराने का आदेश दिया है। सर्वे में जनता से यह पूछा जाएगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस की जीत की कितनी उम्मीद है। अब तक की हलचल से यह माना जा रहा है कि अगर सर्वे कमला हैरिस के पक्ष में आया तो वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती है, लेकिन कयास मिशेल ओबामा के नाम पर भी लगाया जा रहा है। बराक ओबामा भी बाइडेन से 2 बार मिल चुके हैं और इसीलिए मिशेल ओबामा को भी डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप लहर के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी फिलहाल संकट में नजर आ रही है। अब यूक्रेन भी ये मानने लगा है कि इस चुनाव में जीत ट्रंप की ही होगी। यूक्रेन मीडिया की रिपोर्ट है कि जेलेंस्की बहुत जल्द ट्रंप से फोन पर औपचारिक बातचीत करने वाले हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि ट्रंप के साथ काम करना कठिन होगा, लेकिन यूक्रेन के लोग कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। ट्रंप जेलेंस्की को सौदागर कह चुके हैं, क्योंकि जेलेंस्की अब तक अमेरिका से हजारों करोड़ डॉलर की मदद ले चुके हैं। ट्रंप का रुख यूक्रेन को ज्यादा मदद देने के खिलाफ है। अगर ट्रंप जीते तो रूस यूक्रेन का समझौता तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।